हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम डेसिमल वैल्यूज की स्क्वायर रूट को निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से जो डेसिमल जितनी वैल्यूज आती हैं उनके स्क्वायर रूट को फाइंड किया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, डेसिमल की जब भी वैल्यूज आती है आपके पास, उनको स्क्वायर रूट में कैसे निकालना है। देखो, इसमें ना हमारे पास दो तरीके जो है वो हम कॉमनली यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका ले लेते हैं 204.49। ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम 204.49। अब देखो, मेरे को ना इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि इसको हम जैसा है वैसे लिखें और ऊपर से डेसिमल को एलिमिनेट कर दें। अगर हम ऊपर से डेसिमल को हटाएंगे तो देखो, डेसिमल हटाने के बाद डेसिमल के पीछे कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे और उसके आगे 1 लग जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये डेसिमल को पहले ही हटा दो। अब हमें इसका स्क्वायर अलग निकालना है, इसका स्क्वायर अलग निकालना है। जैसे 20449 है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो। 20449, जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता वो वीडियो चेक कर लेना, लॉन्ग डिवीजन मेथड की वीडियो डाली हुई है। अब यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या था, पीछे से पेयर लेने, तो 2 अकेला रह गया। अब 2 का पेयर बनाने, 2 का स्क्वायर कम किससे आएगा? 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। पीछे का पेयर आएगा, 204 हो गया। इसको 25 पे अगर चेक करें तो 5 ज्यादा चला जाएगा। 4 पे लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, तो 4 पे आएगा ये 96। यहाँ पे माइनस, यहाँ 4 लिखकर प्लस, तो ये 28 हो गया। और ये 14 में से 6 के 8 बच जाएगा। पीछे का 49 अब नीचे आएगा। अब 280, इसको 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8, तो 849 आ गया यहाँ पे। इसको माइनस करेंगे, यहाँ 0 मिल गया हमें। कितने पे आया था? 3 पे। तो यहाँ देखो, इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया उस तरीके से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 20449 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 143, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। ऐसे लिखने के बाद फिर से डेसिमल वापस लगा देंगे। 0 है यहाँ पर, 1 के बाद डेसिमल लिख दो। 1 0 है तो 1 के बाद डेसिमल लिख दो, पीछे से गिनते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14.3। तो एक तो तरीका आपका ये है। पर कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे पीछे जो है 1 ही डिजिट हो या 2 ही डिजिट हो, तब हमें बहुत दिक्कत आती है। और जरूरी नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही हो। ठीक है, मान लो कि ये ऐसे नंबर में ले लेता, 204.49 की जगह मैं यहां खाली 4 ले लेता हूं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अब मैंने बोला इसका स्क्वायर रूट निकालूं, तो अगर मैं इसका इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालूंगा तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा और ज्यादा फिर इसमें समझ भी नहीं आएगा। तो इसको क्या करना है हमें, देखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे इसको। 204.4 लिख देंगे। अब देखो, पॉइंट के इस साइड, लेफ्ट साइड में तो पीछे से ही पेयर बनेंगे, और पॉइंट के इस साइड जो है वो आगे से पेयर बनते हैं। तो 4 के आगे कुछ नहीं है। देखो, आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। पॉइंट के आगे हम 0 लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। तो यहां पे पहले निकालोगे तो 1 1 जा 1, फिर यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, 04 नीचे कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर यहां पर 2 की वैल्यू आपकी गई थी 4 पे, तो ये 96 आ जाएगा। यहां 4 लिखोगे, यहां प्लस 28 हो जाएगा, ये 8 बचेगा। अब देखो, आप डेसिमल के पीछे की वैल्यू नीचे लिख रहे हो। जब आप यहां पे डेसिमल के पीछे की वैल्यू नीचे लिखोगे तो यहां पे आपका डेसिमल लगाना पड़ेगा हमें। तो यहां हमारे पास आ गया 840। तो 28 पे तो हमारा 849 आया था 283 पे, तो हम 282 ले लेते हैं इसका। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, तो 2 पे आ जाएगा 564। 2 पे 10 में से 4 गया 6, 13 में से 6 गया 7, और 7 में से 5 गया 2।
इधर भी आप 2 लिखोगे तो प्लस करोगे तो 284 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप चाहो तो इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो, पर कई बार रहता है कि 4 डेसिमल प्लेसेस में या 2 डेसिमल प्लेसेस अप टू आपको आंसर निकालना है। मान लो आप चाहो कि इसके एक आगे एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर है उसके पीछे 2 0 लिख देंगे। ये जब भी हो सकता है जब डेसिमल वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 2 0 मैंने लिख दिया, तो 284 को आप करके देखो, 9 से कर लेते हैं। 9 9 से 81, 9 4 से 36, 36 और 8 44, 9 8 से 72 और 4 76, 9 2 से 18 और 7 25 हो जाएगा। तो ये देखो इससे कम ही आ रहा है, और इससे 9 से बड़ा नंबर तो हम ले भी नहीं सकते। तो 2 5 6 4 1, अभी आगे कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं है। हमें 2 डिजिट तक, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक अगर वैल्यू निकालनी थी, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 14.29। तो इस तरीके से देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड बेस्ट है। इस तरीके से आप किसी भी रूट में कोई भी रूट की वैल्यू चाहे डेसिमल में हो या ना हो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से हर किसी का आंसर निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर से हम बस परफेक्ट स्क्वायर वालों का ही आंसर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड आप ज्यादा प्रेफर कर सकते हो। शुरू में आपको करने में दिक्कत होगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको समझ नहीं आएगा नंबर, पर जैसे जैसे धीरे धीरे आप करोगे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी, आप बहुत जल्दी जल्दी इन कैलकुलेशंस को करते जाओगे। क्लियर है? तो आई होप कि सभी को ये समझ आया होगा। अगर किसी को कहीं भी किसी पॉइंट पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एलेबोरेट कर सकें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।